हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए डेली ट्रेडिंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो आज का डेट है 6 फरवरी। आज के दिन मैंने 4 पोजीशंस अपने एग्जिट किए, जिसमें से 3 थे प्रॉफिटेबल और एक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ टोटली डिस्क्लोज करूंगा कि ऐसे मार्केट सिनेरियो में आप कैसे, भले ही छोटे प्रॉफिट्स हो, लेकिन आप घर पैसे लेके जा सकते हो। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या था, उस सब के बारे में हम डिटेलली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले मैं मार्केट आवर में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आज शाम को थोड़ा काम है, तो मैं इसीलिए आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो जनरली आप लोग जानते हो कि मेरा वीडियो रात के 10-11 बजे या फिर 12 बजे के बीच में आता है, लेकिन आज का वीडियो मैं थोड़ा जल्दी डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि लाइव मार्केट में आप सबके साथ शेयर किया जाए किस तरह का इमोशंस आप एक ट्रेडर के अंदर ट्रिगर होता है जब वो देखता है कि अपने प्रॉफिटेबल पोजीशंस को, मतलब माइनस में जाते हुए। या फिर वो सब सोचो, आपका 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अगर आप आधे घंटे के बाद देखते हो तो आपको 700-600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो उस टाइम पे जो 300 रुपए का गैप है, जो आप हाईएस्ट प्रॉफिट देख के आए हो और जो करेंटली प्रॉफिट चल रहा है, उस बीच के गैप में जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, वो जनरली मार्केट इकलौता प्लेस है जहाँ पे ऐसे टाइप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशन एक आदमी के अंदर ट्रिगर होते हैं। और आज तक मार्केट को छोड़ के कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है, मैं फिलहाल के लिए कहीं पे ये फाइंड आउट नहीं किया हूँ, जहाँ पे एक इंसान का मैक्सिमम नंबर ऑफ इमोशंस ट्रिगर होते हो एक ही समय पे। और कुछ इमोशंस तो ऐसा भी है जो उसको खुद भी नहीं पता है कि भाई मेरे अंदर ये इमोशन है। तो दैट्स द मेन मोटिव ऑफ टुडेज वीडियो कि मैं लाइव आवर में वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे निफ्टी से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, निफ्टी में मुझे ये मैसिव एरिया ऑफ सप्लाई दिख रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये जो सप्लाई है यहाँ पे, ये एक क्रूशियल सपोर्ट, एक क्रूशियल सप्लाई होने वाला है छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप यहाँ आओगे तो देखो कि यहाँ पे ईएमए के पास थोड़ा बहुत साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन होने के बाद प्राइस ने एक ब्रेकडाउन दिया है। सो टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ सप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें मार्केट में एक रैली देखने को मिल सकता है जब हम 10 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्लोजिंग आया था, क्लोजिंग आने के बाद प्राइस ऊपर गया, एक रीटेस्ट किया, फिर से जाके अपने सप्लाई से रिजेक्शन ले रहा है। अब मेरा तो, मतलब मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये था कि मार्केट यहाँ से एक रैली यहाँ तक दिखा सकता है, यहाँ तक प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है मार्केट जा सकता है। लेकिन मुझे तुरंत ही, जैसे ही मार्केट रिजेक्शंस लेने लगा और आज का डे लो जैसे ही मार्केट ने तोड़ दिया, तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि अगर आप देखोगे सिंपल, यहाँ पे इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और प्रोबेबली मार्केट को मैं अगर बोलूँ तो यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है वो फिल होना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पे देखो एक और गैप, एक जो मैसिव गैप छोड़ के प्राइस गया है, यहाँ तक आने का भी प्रोबेबिलिटी है। तो दैट्स वाई आई थॉट कि नहीं, और ये, अगर ये सप्लाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं देखने को मिलता। तो उसी की वजह से मैंने आज के दिन अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिए, जो ऑलमोस्ट मुझे प्रॉफिट हुआ है 2 आवर का। टोटल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स वर में 3, 4 में से 3 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे, 2 में फुल 1 आवर ईच में प्रॉफिट बुक किया हूँ 2 आवर, और एक में मेरा 0.3 या फिर 0.4 आवर का गया है, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मुझे लगता था कि वो इंट्राडे में अच्छा जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो पहले मैं अगर पोजीशंस के बारे में बात कर लूँ तो हमारा पहला पोजीशंस था ग्रैन्यूल्स में। ग्रैन्यूल्स में 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे सिंपल, मुझे दिख रहा था कि, पहले मैं सारे का सारा ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप अगर यहाँ देखोगे तो ये क्लियर कट लिक्विडेशन था। ओके, यहाँ पे एक अच्छा खासा लिक्विडेशन होने के बाद, प्राइस तुरंत ही आके अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करने लगा विथ सम काइंड ऑफ वॉल्यूम ड्राई अप एक्शन। अब यहाँ पे मेरा सप्लाई हो जाता है ये,
ये जोन हो जाता है मेरा प्योरली एक सप्लाई एरिया। ओके। और मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे एक वीसीपी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, और मार्केट यहाँ पे एक तगड़ा कंसोलिडेशन बनाने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। सिंपली अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बताऊंगा, प्राइस आया, लिक्विडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे अपने मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट करने के बाद एक तगड़ा ब्रेकआउट ने प्राइस हमें दिखाया है। तो दैट्स द सिंपल लॉजिक। यहाँ पे था मेरा एंट्री। ओके, यहाँ पे था मेरा एंट्री, और यहाँ पे मैंने लगभग 1 आवर का प्रॉफिट बुक किया है, और इस मैसिव लो के नीचे था मेरा स्टॉप लॉस। ये जो डे लो था, ये जो बड़ा कैंडल था 13 जनवरी का जो कैंडल था, उसके नीचे था मेरा स्टॉप लॉस। तो मैंने यहाँ पे 0.99 का 0.99 आर का प्रॉफिट बुक किया है। और कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर एमजीएल। एमजीएल में मेरा लॉस गया है। मैं एक गलती किया यहाँ पे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस गलती के वजह से मुझे 500 ₹550 मार्केट को देना पड़ा। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था, एक तगड़ा बेस भी बना रहा था। यहाँ से देखो, इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद ये जो मार्केट, ये जो टोटल एरिया लेके बैठा है, ये जो एरिया में टोटल लेके बैठा है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे एक साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन के लिए वेट कर रहा था, ताकि मैं इस बेस का फायदा उठा के खेल सकूं। लेकिन वैसा नहीं हुआ, मार्केट ने एक तगड़ा ब्रेकआउट दे दिया, फिर आके यहाँ पे जो रिटेस्ट किया है अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास, और उसके साथ नेक्स्ट डे ही हमें एक इनसाइड कैंडल देखने को मिलता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या हुआ है ना, प्राइस एक, यहाँ पे देखो प्राइस ने जिस तरह का मूव दिखाया था, यहाँ पे एक मैसिव अप मूव दिखाने के बाद यहाँ पे जो लास्ट एरिया जब सप्लाई था उसका, प्राइस ने यहाँ पे आके एक टैप इन किया। ओके, टैप इन करने के बाद यहाँ पे प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम में वीसीपी बना रहा था। ओके, यहाँ पे देखो, ये प्राइस यहाँ पे वीसीपी बना रहा था, और इस वीसीपी के साथ मुझे यहाँ पे अच्छा ऐसा लगा कि ये ट्रेड अच्छा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे, मेरा एंट्री नहीं था, पहले मैं बता रहा हूँ। अगर मैं उस दिन जहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, अगर यहाँ पे मैं इस स्टॉक को फाइंड आउट कर लेता, तो मेरा कुछ ऐसा काइंड ऑफ एक्शन रहने वाला था। 2 आवर का इजी टारगेट मुझे मिल जाता। लेकिन मैं इसे अगले दिन, जब मार्केट यहाँ पे 3 दिन तक कंसोलिडेट कर रहा था, जब यहाँ पे 3 दिन तक मार्केट, सॉरी, पहले 45 मिनट्स, 15 मिनट के 3 कैंडल जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे, तब मुझे ये दिखा। और अब यहाँ जैसे मैं ये सेटअप ट्रेड करता हूँ, तो थोड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट, जरा फोमो मुझ में आया, और मुझे ऐसा लगा कि यार इतना बढ़िया सेटअप ये भाग गया, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। तो देखेंगे, 1 आवर का टारगेट इजी रख देंगे, और इस डे लो का, उस दिन का लो में स्टॉप लॉस रख लूंगा। लेकिन मुझे जब फोमो एक आदमी के अंदर आता है ना, तो वो क्या करता है ना, मार्केट जो दिखाना चाहता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता है, आप वो कंसीव नहीं कर पाते हो। मैं अगर सिंपली उस दिन फोमो को साइड में रखते फोमो को साइड में रख के अगर मैं उस दिन ये सोचता कि नहीं, यहाँ पे वीसीबी बनाया है, और यहाँ पे जो इतना गैप है, मेरा एंट्री से मैं लगभग 1.7% का प्रीमियम दे के एंट्री करूंगा, तो ये थोड़ा मुझे अनफेयर लग रहा है। अगर मैं उस दिन ये सोचता, सिर्फ प्रॉफिट को भूल के अगर मैं उस दिन ये सोचता, तो शायद मेरा ये बैड एंट्री नहीं रहता, और मेरा स्टॉप लॉस भी आज हिट नहीं होता, और मुझे यहाँ पे मार्केट को पैसा भी नहीं देना पड़ता। और दूसरी बात, यहाँ पे देखो, पीसीपी यहाँ होने के बाद प्राइस ने ऑलरेडी मूव देके ये गैप फिल कर दिया है। यहाँ से मूव देके ये गैप ऑलरेडी फिल कर दिया है, और यहाँ पे ये जो उसका सप्लाई है यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। तो उस दिन मैं लिटरली अंधा हो गया था, तो दैट्स वेरी बिग मिस्टेक। लेकिन स्टॉप लॉस की वजह से, भले ही स्टॉप लॉस गया हो, लेकिन मेरा रिस्क मैंने थोड़ा कम रखा था, 0.35% का रिस्क लिया था। दैट्स वाई आई एम नॉट मच वरीड अबाउट द लॉस। बट फिर भी यहाँ पे एक बड़ा लॉस हो सकता था, तो और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बाद में समझा कि अगर आपका कोई एंट्री मिस हो जाता है, उसको चेस करने के वजह अगर मैं कोई और मैं देख लेता, तो शायद आज सिनेरियो थोड़ा बेटर होता। लेकिन कोई ना, मैं ज़रूर इसे पॉइंट आउट करके रखूंगा, और अपने लर्निंग्स में ऐड करूंगा, ताकि ये दोबारा ये गलती ना हो। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पोजीशन, दैट इज एरोफ्लेक्स। एरोफ्लेक्स को मैं 5 दिन से होल्ड कर रहा था। द लॉजिक इज बिंग सिंपल। मैंने पिछले वीडियो में, अपने कुछ 2-3 वीडियोस बैक पहले में आपको ये शेयर किया था। यहाँ पे देखो, एक गिरते हुए मार्केट में भी ये स्टॉक स्ट्रांग खड़ा था, और एक
तगड़ा, जब मार्केट ड्रास्टिकली गिर रहा था तब भी ये पोटेंशियल दिखा रहा था और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था ना। जब मार्केट गिर रहा है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इज इन नॉट कंसर्निंग? कुछ तो गड़बड़ होगा ना स्टॉक में, कोई तो बैठा होगा होल्ड करके जो गिरते हुए मार्केट में भी ये स्टॉक नहीं गिर रहा है। तो तभी इस दिन के आसपास मैंने इसको फाइंड आउट किया था और मेरे वॉच लिस्ट में रखा था। तब मुझे एक तगड़ा कंसोलिडेशन मिलने के बाद यहाँ पे 2 आवर्स टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नाइस साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन हुआ है। सिंपल, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज ड्रॉ करोगे, प्राइस ऐसे आया, ऊपर गया, फिर एक लेग, फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन, सेकंड लेग ऑफ करेक्शन, थर्ड लेग ऑफ करेक्शन। नाउ दिस स्ट्रक्चर वाज क्वाइट गुड फॉर मी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जैसे ही 1 आवर का कैंडल इस रेंज के अबव क्लोज होता है तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया था और मेरा स्टॉप लॉस था उसी दिन का लो। ओके, तब अगले दिन ही मुझे एक तगड़ा रैली देखने को मिला, फिर मार्केट थोड़ा जैसे ही डाउन जाने लगा तो एकदम ही ये गैप अप आ गया, मतलब अपने हाई से ये ऑलमोस्ट आ गया 10% डाउन। तो मैं प्रॉफिटेबल पोजीशन मेरा माइनस में चला गया, बट मैंने मन में ठान लिया था कि इसको स्टॉप लॉस तक लेके जाऊंगा, आइदर प्रॉफिट बुक करूंगा या फिर स्टॉप लॉस बुक करूंगा, बीच में मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि क्या करना है। तो नेक्स्ट 2 डेज यहाँ पे रैली आने के बाद आज मैंने इसको एग्जिट इसीलिए किया क्योंकि मार्केट जैसा सिनेरियो में है और जिस लोकेशन पे मार्केट है वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा है, और एक प्रॉफिट पोजीशन को रिस्क में लगाना मैं तो ये समझदारी नहीं समझा, और मेरा साइकोलॉजी भी नहीं बैठ रहा था। जनवरी मंथ में कंटिन्यूसली लॉसेस देखने के बाद अगर थोड़ा बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी हम बुक करेंगे तो दैट्स गोना कीप आवर साइकोलॉजी स्ट्रांग। अगर मार्केट में कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा, अगर आपके अंदर सिर्फ डर ही रहेगा तो अभी आप कभी भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे। और मैंने इसके साथ किया किया है ना, इसके साथ मेरा जो 6 पोजीशंस ओपन था उसके साथ मेरा अभी 2 पोजीशन ही ओपन है जो कि प्योरली पोजिशनल है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन भी करता है तो मुझे उतना टेंशन नहीं है। दैट्स वाई आई हैव क्लोज्ड ऑल द ओपन रिस्क जहाँ पे भी था। तो उसके साथ हमारा ये थर्ड स्टॉक कंप्लीट होता है और फोर्थ स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। इसमें भी मैंने आज थोड़ा फोमो की वजह से ट्रेड ले लिया था, और जहाँ पे एंट्री लेना था वहाँ पे नहीं ले पाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो कितना बड़ा एफवीजी है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत ही बड़ा गैप है, और प्राइस डेली टाइम फ्रेम में एक तगड़ा बेस बनाने के बाद प्राइस ज़रूर इससे जाके अप्रोच करेगा। इस जो गैप है ना, ये जो गैप आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप है, ये टोटल गैप प्राइस आने वाले दिनों में फिल करने वाला है। और मुझे लग रहा था कि आज अगर मार्केट थोड़ा सा भी बुलिश हो जाता है तो हमें एक अच्छा रैली देखने को मिलता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैं सीधा आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखो, मुझे एंट्री यहाँ पे करना चाहिए था। अगेन ये स्टॉक भी मेरे हाथ से मिस हो गया, मेरा एंट्री यहाँ पे था। ओके, यहाँ पे मेरा एंट्री होना चाहिए था बेसिकली, और इस मूविंग एवरेज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता और मुझे वहाँ 2.58 का आर इजीली कैप्चर हो जाता। लेकिन अगेन द सेम थिंग, जब यहाँ पे स्टॉक भागने लगा था तो मुझे लगा कि कहीं ये प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे हाथ से मिस ना हो जाए। तो अगेन टुडे आई ऑल्सो एनकाउंटर्ड फोमो। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री लिया विथ सम लॉजिक दैट ये जो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो एक वीसीपी बना रहा है ऐसे करके, ये जो साइडवेज एक्शन बनाने के बाद प्राइस ब्लास्ट किया है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अगर हो सकता है तो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिलता। तो उसी वजह से मैंने इसे एमआईएस में खरीदा था, जिसमें लगभग हमें 208 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। बस यहाँ पे ज़रा स्टॉप लॉस अगर छोटा रखता तो शायद आज एक अच्छा आरआर हम लेके बैठते, लेकिन डर था कि कहीं यहाँ से ही घूम ना जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था। और जैसे ही मैं रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं ये भी ट्रेड अपने फोमो की वजह से लिया हूँ और इसमें भी मैंने प्रॉपर एग्जीक्यूशंस नहीं किए हैं, तो मैंने क्या किया, एकदम ही टाइट ट्रेलिंग अपने स्टॉक में रख लिया। इसमें इस ट्रेड में मैंने एकदम ही टाइट ट्रेलिंग रख लिया, जो था ईच एवरी पुल बैक के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे थोड़ा ही बहुत मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे थे यहाँ पे, कि एंट्री करने के बाद मुझे लगा यार ये पोजीशन थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, और लोकेशन अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे एंट्री से मुझे लगभग 1% का प्रीमियम देना पड़ रहा है। दैट्स द मेन रीज़न। यहाँ पे भी थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आए, लेकिन
मैंने ठान लिया भले ही ये मेरा स्टॉप लॉस लेके प्रॉफिटेबल पोजीशन जाए, लेकिन ये गलती को मैं ऐसा करूँगा कि इस गलती से मैं कुछ सीखूँ और दोबारा ये गलती ना करूँ, और ये ट्रेड मेरा अगर लॉस में चला जाता तो शायद मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आता, लेकिन मैंने ठान लिया कि नहीं, भले ही छोटे प्रॉफिट लेके जाऊँगा और स्टॉप लॉस को एकदम ही टाइट ट्रेल करूँगा, तो मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सही रहेगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी नहीं होंगे, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाएगा। दैट्स द रीज़न मैंने इसमें एक टाइट ट्रेलिंग प्रेफ़र किया, और आके यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था और आके यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, ट्रेलिंग एसएल। दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन द वेरी मच पॉइंट इज़ दैट वी शुड बी क्लियर अबाउट द फोमो। कब एक आज मैंने जब फोमो की वजह से दो एक ट्रेड लिया, तो मुझे ऐसा नहीं उस टाइम पे रिकॉग्नाइज करना कि नहीं आप ये ट्रेड फोमो की वजह से ले रहे हो, वो फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक और बड़ी गलती हो सकता था, लेकिन प्रोबेबली नहीं हुआ। तो देखते हैं अगले टाइम से ऐसा नहीं प्रयोग करूँगा। इट्स एज ए ट्रेडर आई हैव टू बी वेरी सीरियस। बस बहुत दिनों के बाद फोमो, तो बेसिकली मैं बहुत महीने पहले फोमो को ये मतलब ट्रिगर किया था, और आज जाके बहुत दिन के बाद ऐसा सिनेरियो कुछ देखने को मिला, और ज़रूर मैं इससे कुछ सीख लूँगा फॉर श्योर। और इसके साथ आज हम एंड करते हैं टोटली। ये हफ्ता हमारा गया है 1% के प्रॉफिट के साथ, टोटली ऑन आरओआई अगर मैं बताऊंगा तो 1% के प्रॉफिट के साथ गया है। क्वाइट अ गुड वीक फॉर नाउ। और एक ही ट्रेड में लॉस हुआ है, बाकी सब में प्रॉफिट्स हुए हैं, और टोटली हमारा ये हफ्ता ग्रीन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आशा करता हूँ आप सबको एक अच्छा लर्निंग मिला होगा। फोमो को कैसे मतलब आप कब पहचानो कि इसमें फोमो आपका ट्रिगर हो रहा है मार्केट में, और कैसे इसको हैंडल करें। तो अगर कहीं पे भी आप गलत हो तो तुरंत ही एग्जिट कर लेना उस पोजीशन को, आई थिंक ज़्यादा समझदारी है। इन फैक्ट ऑफ कीपिंग अ होप दैट इट मे गो अप एंड गिव मी सम प्रॉफिट्स, बट नो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन मीन्स एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।